हेलो एवरीवन, चलिए देखते कल का मार्केट कहाँ मूव कर सकता है, एग्जैक्टली कौन से लेवल पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग स्टेज पे आ चुका है मार्केट, बिकॉज ये वापस से डू एंड डाई वाला सिचुएशन है एंड कुछ खास मोमेंटम बुलिश साइड के लिए फ्राइडे को किया नहीं। तो अभी हम लोग क्या ट्रेंड पॉसिबल हो सकता है उसके ऊपर देखते हैं। पहले वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि इस बार आपको एक रेड कैंडल देखने को मिला है बहुत टाइम के बाद, वो भी लाइक ऐसा ऊपर से सेलिंग आई है, नीचे भी सेलिंग में ही क्लोज किया है। यहाँ पे कहीं एक सेलिंग का कैंडल बना था बट ये क्लोजिंग थोड़ा सा पॉजिटिव दे दिया था एंड उसको फॉलो थ्रू में एक गैप अप मिल गया, राइट। तो अभी एक सिंपल सा वही प्लान रखेंगे हम लोग कि यहाँ पे एक जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही होगी या फिर एक फ्लैट लाइन समझिए, आपको ट्रेंड लाइन कंसीडर करना है तो यहाँ कहीं से आप कर सकते हैं, बट इट्स फाइन। हम एक फ्लैट लाइन यहाँ कंसीडर करते हैं कि ये समझिए एक जोन है इंपॉर्टेंट, ओके, 22,000 का। अब यहाँ पे एक फर्स्ट रेड कैंडल प्रॉपर देखने को मिला है, वो भी 4-5 वीक के बाद, जो कि यहाँ पे एक देखने मिला था बट ये फॉलो थ्रू नहीं आया था, राइट। तो अभी क्या हमें फॉलो थ्रू मिल सकता है? अगर अभी के टाइम पे फॉलो थ्रू मिलता है तो फिर आने वाले टाइम में हम लोग को 21,200 फॉर श्योर देखने मिल जाएगा, बिकॉज बहुत टाइम से कोई बड़ा इन द सेंस ऑफ हेल्दी करेक्शन देखने को मिला नहीं है। अभी आप एक चीज़ सिंपल देखो कि अगर एक रेड कैंडल यहाँ फॉर्म हो गया है तो इसको फॉलो थ्रू कैसे मिलेगा? अगर ये कहीं सेम सेलिंग जोन में खुलेगा तो, या फिर एक गैप डाउन खुल के ये नीचे चला जाए, राइट। अगर फिर से ये कहीं गैप अप खुल जाता है, दैट टू कि 50% ऑफ दिस कैंडल, अगर एक बड़ा गैप अप खुलता है तो फिर ये ट्रेंड चेंज हो जाएगा। देन वापस से हम लोग को ये ब्रेकआउट सिनेरियो दिखेगा कि यहाँ से एक बड़ा गैप अप खोला, फिर एक पॉजिटिव कैंडल यहाँ कहीं बना दिया एंड एक ब्रेकआउट सिनेरियो पे मार्केट आके खड़ा हो गया है, राइट। अभी डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि एग्जैक्टली हमारा ट्रेंड कैसा हो सकता है, हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एकदम पिक्चर परफेक्ट एरिया पे इस समय मार्केट ट्रेड कर रहा है। सेम पैटर्न का फॉर्मेशन 2 बार हो चुका है। यहाँ पे 3 दिन सेलिंग था, हमने डिस्कस किया था कि एक पॉज कैंडल हो सकता है एंड यहाँ पे एक पॉज कैंडल बना, फिर एक दिन सेलिंग आया एंड ऑलमोस्ट सेम कैंडल बन चुका है यहाँ पे। अभी यहाँ पे एक सिंपल सा कंडीशन देख लो, आप इसको फॉलो कर सकते हो। मार्केट अगर 30 से 40 पॉइंट गैप अप खुला, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये रेंज, राइट, आप इसको मार्क कर लो। अगर इस रेंज में भी खुल रहा है ना तो इसको मैं उतना पॉजिटिव कंसीडर नहीं करूँगा, बिकॉज हो सकता है कि ये एक हाई लगाएगा एंड वापस ये डिप मार देगा नीचे एंड फिर एक नया लो लगा दे। अभी मार्केट को अगर यहाँ से अपने आप को सस्टेन करना है तो सीधे कुछ 150-200 पॉइंट के ऊपर गैप अप खुल जाए, फिर एक साइडवेज रेंज बना के चला जाए, चलेगा, कोई वांदा नहीं। लेकिन एक बड़ा गैप अप खुल जाएगा तो मार्केट अपने आप को होल्ड कर लेगा यहाँ पे एंड फिर हम लोग को देखने को मिलेगा कि एटलीस्ट 50% ऑफ दिस ट्रेंड 22,300-500 के आसपास देखने को मिल सकता है निफ्टी। अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम कैसा प्लान करेंगे, चलिए देख लेते हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर सा पैटर्न है जैसा आपको यहाँ पे देखने को मिला होगा, हमने ये बहुत अच्छे से मूव कैप्चर किया था ये ट्रेंड का। ऑलमोस्ट सिमिलर सा पैटर्न, यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। अभी यहाँ पे अगर ये गैप डाउन खुलता है तो वेल एंड गुड, बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया तो एक रिटेस्ट का वेट करेंगे, फिर सेलिंग के लिए देखेंगे। अगर 50 से 100 पॉइंट का गैप डाउन खुलता है तो हम लोग ये ब्रेक होते ही ट्रेड प्लान करेंगे एंड पहला टारगेट 21,900। एंड अभी देखिए सेलिंग का मार्केट जब तक है ना तब तक आपको टारगेट बड़े प्लान करना है, क्योंकि यही ऑप्शन बायर्स के दिन होते हैं। अगर यहाँ पे आप ट्रेड सही नहीं लोगे तो फिर आपका नॉर्मल डेज में तो एसएल हिट होने ही वाला है। तो यहाँ पे ट्राई करिएगा कि अगर आपको मिल रहा है यहाँ पे ब्रेकडाउन तो स्टार्टिंग में इनिशियल ब्रेकडाउन हो रहा है डायरेक्टली तो कुछ क्वांटिटी प्लान कर लो, और अगर सेफ ट्रेडर हो आप, अगर सेफ एंट्री लेते हो तो एक रिटेस्ट होने के बाद प्लान कर लो। लेकिन टारगेट बड़े रखना, बिकॉज आने वाले टाइम में सेलिंग हम लोग को अच्छी खासी देखने को मिलेगी। और अगर देखिए इस माइंडसेट से आप ट्रेड करोगे ना तो कैसा पॉसिबिलिटी हो सकता है वो एक बार देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कल सोचा कि कल मुझे बड़ा टारगेट के लिए प्लान करना है, आपने ट्रेड होल्ड किया, हो सकता है 1:2 आपको मिल गया हो, राइट। आपने होल्ड किया, ये आपका वापस से एसएल हिट कर दे या फिर ट्रेलिंग एसएल हिट कर दे, 1:1 आपको मिल गया, ठीक है। यहाँ पे कोई बात नहीं, आपने 50 पॉइंट या 25 पॉइंट जो भी आप एसएल देते रहोगे उतना आपने यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया। व्हाट इफ़ अगले दिन आपने सेम माइंडसेट रखा और आपको 1:5 मिल गया, बिकॉज अभी मार्केट है ऐसे सिचुएशन में कि निफ्टी 300-400 पॉइंट भी इजीली नीचे की तरफ आ सकता है। तो अगर ऐसे कंडीशन में 1:5 आपको मिल जाता है तो आपको एक आपका पीएनएल ग्रीन होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो आप अगर इस डे ऐसे साइडवेज मार्केट में एसएल दे रहे हो कोई वांदा नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको ट्रेंड कैप्चर करना ज़रूरी हो जाता है। अगर यहाँ पे भी ट्रेंड नहीं कैप्चर करोगे, 1:1 ही लेके रखोगे तो फिर वापस से आप ये जो मार्केट्स होंगे ना इसमें आप अपने नेट टू नेट पीएनएल को रेड में कर दोगे। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। एंड सेकेंड चीज़, आप अगर ट्रेडिंग कैपिटल है आपके पास, अगर 50,000 20,000 जो भी कैपिटल से आप यूज़ कर रहे हो, आई विल रिकमेंड कि ऑप्शन ट्रेडिंग थोड़ा सा कम करो। सी नो डाउट ऑप्शन में पैसा बहुत ज़्यादा बनता हुआ दिखता है, हर कोई बना नहीं सकता। इसमें एक चीज़ आपको
अपने दिमाग में बिठानी पड़ेगी। अगर आपको ऑप्शन में रेगुलर बेसिस पे पैसा बनाना है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा उसके लिए एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। बहुत बार अकाउंट ब्लो होता है, बहुत बार ड्रॉ डाउन फेज आता है, लेकिन वो इतना ईजी है नहीं। इससे बेटर आप एक काम कर सकते हो, अगर ऑप्शन ही करना है तो आप स्टॉक ऑप्शन करो पोजिशनल बेसिस पे। जैसे आपको लग रहा है कोई स्टॉक 100 रुपये का चल रहा है और वो आने वाले महीने में 110 जाएगा, तो आप उस हिसाब से ऑप्शन प्लान कर सकते हो। इसमें आपका कैसा होता है, रिस्क तो थोड़ा रहेगा। जैसे आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में इंडेक्स ऑप्शन करके 10 बार में 5,000 रुपये का एसएल दे रहे हो, हाँ हो सकता है स्टॉक्स में आपको 2 बार में 5,000 का एसएल देना पड़े, लेकिन वहाँ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिलता है। वहाँ पे आपका 2,500 का अगर आप एसएल लगा रहे हो तो आपको एक ट्रेड में 10-15 हज़ार भी इजीली मिल सकता है। तो आई विल रिकमेंड थोड़ा सा स्टॉक ऑप्शन करो अगर आपको ऑप्शन में इंटरेस्ट है तो। या फिर अगर आपके पास कैपिटल है 50,000 लाख रुपीज़ है, तो आई विल रिकमेंड कि आप ईजीली कैश मार्केट में पैसे बनाओ। अगर आप लाख रुपए के ऊपर 10% मंथली कोशिश भी करते हो, इन केस ऑफ अगर 4-5% भी आप ग्रो कर रहे हो, तो एक वो अच्छा अमाउंट है, डिसेंट अमाउंट है ग्रोथ के लिए। तो निफ्टी का हमने देख लिया, गैप डाउन खुल गया तो हम सेम डायरेक्शन प्लान करेंगे। अगर हम लोग बाइंग कब करेंगे, तो बाइंग अभी रहने देते हैं फिलहाल 22,350 तक, एक बड़ा गैप अप खुल जाने दो। हो सकता है अगर कल मान लो 22,200 के ऊपर यहाँ कहीं खुल जाए निफ्टी, फिर ये एक हाई लगा इसी रेंज में फंस जाए, ठीक है, बहुत ही अच्छा सिनेरियो रहेगा। फिर हम लोग ब्रेकआउट के लिए प्लान करेंगे। फिर हम लोग को दिखेगा कि ये एक ब्रेकआउट जोन है यहाँ कहीं, अगर यहाँ ओपन होता है रेजिस्टेंस लेता है तो हमें एक ब्रेकआउट जोन मिलेगा। फिर हम लोग ऊपर के टारगेट के लिए प्लान करेंगे आने वाले टाइम में। निफ्टी बैंक देख लेते हैं, पहले वीकली टाइम फ्रेम देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग डेली टाइम फ्रेम देखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा शार्प सेलिंग आपको देखने को मिला है एंड यहाँ पे एक डाइवर्जेंस भी देखने मिला है। आई थिंक तो हमने यहाँ पे कहीं डिस्कस किया भी था कि डाइवर्जेंस है बैंक निफ्टी में। एक हाई ज़रूर लगाया उसने, लेकिन उसके बाद देखिए डाइवर्जेंस बहुत ज़्यादा काम करता है। आपको एक बार इन फ्यूचर किसी वीडियो में मैं आपको एक अपने पोस्ट के ऊपर भी एक डिस्कशन बताऊंगा कैसे मैंने नैस्डैक 100 पे आरएसआई यूज़ किया था एंड बिलीव में 4-5% के ऊपर हमें वहाँ पे टारगेट देखने को मिला था लोअर साइड पे। तो आरएसआई डाइवर्जेंस मैं बहुत फॉलो करता हूँ। अगर आप भी आरएसआई के फ़ैन हैं, आप भी यूज़ करते हैं उसको, तो उस पर जितना ब्रशअप करेंगे आपको उतना ज़्यादा हेल्प मिलेगा इन केस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। अगर आप टेक्निकल बेसिस पे थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो तो भी हेल्प मिलेगा। अभी बैंक निफ्टी देख लेते। यहाँ एक पॉजिटिव कैंडल बनाया था, हमने इसको कंसिडर तो नहीं किया था पॉजिटिव, लेकिन हाँ गैप अप खुला, कुछ फॉलो थ्रू मिला नहीं एंड अभी यहाँ एक नेगेटिव कैंडल में फॉर्म कर दिया है एंड बहुत ही प्यारी सी इधर ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिल रही है निफ्टी बैंक में। और यहाँ पे आपको यहाँ से एक आई थिंक सो ये एक आपको वेजिस आप बोल सकते हो थोड़ा सा। अगर मैं मंथली बेसिस पे दिखाऊँ तो एक राइजिंग वेज जो पैटर्न होता है वो भी इधर फॉर्म हो रहा है। अभी कैसा कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर गैप डाउन खुलता है या फिर इस 50%, ठीक है, पहला दिन गैप अप नहीं होना चाहिए अगर इस मार्केट को नीचे आना है। पहला एक गैप डाउन खुल जाए, उसके बाद अगला दिन गैप अप होकर 50% से रजिस्ट करे तो भी चलेगा, या फिर एक गैप डाउन खुल के सीधे फॉलो थ्रू दे दे एंड उसके बाद वीक में कहीं बाद में साइडवेज हो जाए, नो वरी। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे एग्जैक्टली कौन से लेवल पे हमारा प्लान होना चाहिए एग्जीक्यूट। जस्ट सेकेंड, ओके इस पर RSI नहीं है, मैं ठीक है इसमें आपको प्राइसली बता देते हैं। अभी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कल के दिन में ये ब्रेकआउट टाइप था यहाँ पे, बट ये ब्रेकआउट दिया, थोड़ा मूवमेंट किया एंड स्लो एंड स्टडी नीचे आ गया। इससे पता चल रहा है कि मार्केट में सेलिंग जो है वो ज़्यादा आ रही है, तो हमें थोड़ा सा बाइंग के लिए रुक जाना चाहिए, राइट। अभी यहाँ पे एक बेस यहाँ पे मार्केट ने बनाया है, होल्ड किया है। अभी एक हमारा की पॉइंट हो चुका है, इसके नीचे सीधे हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। बाइंग कब होगी, ये लेवल के ऊपर 48,000 आ जाने दो। अभी बाइंग के लिए तो सोचो भी मत, बिकॉज देखो मोमेंटम आ सकता है। जैसे यहाँ पे अगर आप एक स्टीप ट्रेंड लाइन है, इसको फॉलो करोगे, 2-3 कैंडल का मोमेंटम है, लेकिन उसके बाद सीधे सीधे नीचे आ जा रहा मार्केट। तो यहाँ पे अभी हम लोग को बाइंग थोड़ा सा कम देखना है, सेलिंग के लिए मौका ज़्यादा ढूंढना है। अगर आप स्टॉक्स भी देखोगे तो बहुत सारे सेलिंग के लिए दिख रहे रहेंगे। इंडिया विक्स बार बार मैं अपने वीडियो में मेंशन कर रहा हूँ 18 पे आ गया है। जिस दिन ये 10 पे गिरा था उस दिन में मैंने वार्न किया था कि यहाँ पे अभी थोड़ा सा अनसर्टेनिटी बढ़ने वाली है, बिकॉज इतना नीचे विक्स जल्दी गिरता नहीं है, और अगर गिर गया मतलब प्रीमियम सस्ते हो चुके हैं। प्रीमियम 10 रुपये 20, मतलब अगर 10 का आ चुका है, मतलब एट द मनी का जो निफ्टी का प्रीमियम होगा, हो सकता है कि 100 रुपये के आसपास हो गया हो या फिर उसके नीचे के आसपास हो गया हो। एक्सपायरी तक ये प्रीमियम और सस्ते हो गए हो, तो ये जब प्रीमियम सस्ते हो जाते हैं तो फिर हम लोग को ट्रेंड मिलने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। तो अभी बैंक निफ्टी भी थोड़ा नेगेटिव ही दिख रहा है अंटिल अनलेस कुछ बड़ा गैप अप नहीं खुलता है। 400-500 पॉइंट बैंक निफ्टी सीधा खुल नहीं जाता, 48,000 के आसपास खुल गया, फिर ब्रेक करके यहाँ कहीं रुक गया तो पॉजिटिव साइन रहेगा, मार्केट अपने आप को होल्ड कर लेगा। बड़ा गैप डाउन, बहुत बड़ा गैप डाउन तो नहीं हो जाना चाहिए, 400-500 पॉइंट
हो जाएगा तो फिर कैसा इंट्राडे में एक शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल सकती है। अगर हम लोग को और नीचे का टारगेट चाहिए तो हम लोग को एक 100 से 150 पॉइंट का गैप डाउन चलेगा, या फिर 150 से 200 पॉइंट भी आता है तो हम लोग प्राइस एक्शन के साथ ही करेंगे। अगर 50 पॉइंट का गैप डाउन खुल रहा सीधे ये रेंज के नीचे, तो एक ट्राई करेंगे कि डायरेक्टली फॉलो थ्रू एक मिल जाए 100-150 पॉइंट का। हो सकता है कि उसके बाद इमीडिएटली वॉलेटिलिटी में वो कैंडल रिकवर कर ले, लेकिन फिर वो वापस से रिटेस्ट करे। तो प्राइस एक्शन फॉलो कर सकते हैं। एग्रेसिव अगर आपको रहना तो एटलीस्ट गैप डाउन खुलने दो, गैप अप खुल गया तो फिर सेलिंग के लिए तभी देखेंगे जब ये लो ब्रेक होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ कहीं ओपन होता है, रुकता है, फिर नीचे लो ब्रेक करता है तो ही प्लान करेंगे, वरना ट्रेडिंग नहीं करेंगे। प्लान थोड़ा सा सिंपल रखो। इस समय मार्केट नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड में आपका लॉट साइज जो है थोड़ा सा बड़ा रखोगे तो भी चलेगा, बिकॉज निफ्टी में 2 बार पुल बैक देखने को मिला है। देखिए यहाँ पे निफ्टी में ना 2 बार ग्रीन कैंडल देखने को मिल चुका है, बट बैंक निफ्टी थोड़ा सा वो अभी तक दिखाया नहीं है। इवन अभी भी नेगेटिव कैंडल में ही क्लोज किया है। एक बड़ा गैप अप जो है उधर पे एक बड़ा ग्रीन कैंडल भी बना सकता है, नो डाउट, बट एक पॉज आने दो इसके अंदर, अच्छा रहेगा। फिर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा तो और इजीली एंड बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा। मैं आपको एक सिंपल सा एक 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। जब हमने एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस किया था निफ्टी के लिए, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, यहाँ पे कहीं हमने एक चैनल को ड्रॉ किया था, आई थिंक सो, माय बैड, ये यहाँ पे हमने एक चैनल आइडेंटिफाई किया था निफ्टी में। एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ मैं, ओके। सो जिस दिन इसने ब्रेक किया मैंने एक सिंपल सा टारगेट यहाँ पे अपने लिए रखा था कि यहाँ से निफ्टी अगर ब्रेक करता है, चैनल ब्रेक डाउन होता है तो 22,000 आ जाएगा। आप चैनल का साइज़ देखो लगभग 150 पॉइंट का है, एंड वहाँ पे आप देखो 120 पॉइंट के आसपास, 22,000 के आसपास ये आ भी गया सेम डेज में। आई थिंक सो उससे ज़्यादा डिप मारा था, बट हाँ आपको ऐसे में समझ में आ जाएगा कि मार्केट अभी कह रहा है कि भाई मैं गिरना चाहता हूँ, तो आप थोड़ा सा कॉल साइड अपना कैपिटल प्रिजर्व करो। पुट में मौका मिलेगा तो भाई आप एग्रेसिव ट्रेड कर सकते हो। बाकी आपकी एनालिसिस कैसी बोलती है, क्या बोलती है, उसके हिसाब से आप फॉलो करो। बट ये पॉइंट ध्यान में रखना कि अभी मार्केट जो है बाइंग के लिए नहीं है, तो अननेसेसरी बाइंग के चक्कर में, कॉल बाय करने के चक्कर में अपने एसेल्स मत देना, वरना फिर वो आप बाद में जब बैठोगे मार्केट जब गिरेगा आपके फेवर में भी जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी आप उठोगे, आप सोचोगे कि मार्केट नेगेटिव है, आपने सोचा कि मार्केट गैप डाउन खुलेगा, मार्केट गैप डाउन खुला भी। आपने सोचा कि मार्केट 100 पॉइंट नीचे आएगा, फिर रिटेस्ट देख के मैं ट्रेड लूँगा, वैसा होगा भी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मार्केट यहाँ पे ऐसा ब्रेक डाउन तो करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये रेंज में कहीं यहाँ पे कहीं खुल के ये ब्रेक डाउन किया, फिर रिकवरी करके ना एक हायर हाई का प्राइस एक्शन बनाने आएगा, एंड यहाँ पे आप फिर ट्रैप हो जाओगे। फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूँ, मैं भी यहाँ पे एक बार ट्रैप हुआ था। लेट्स सी द पॉइंट, कहाँ पे था वो पॉइंट, ये तो कल का मार्केट है, या ये जगह पे आप अगर देखोगे यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न आपको दिख रहा होगा, राइट। ये डब्ल्यू पैटर्न है, यहाँ पे एक नेकलाइन आप ऐसे में कुछ ले सकते हो। तो मैं कहाँ पे ट्रैप हुआ कि मेरा इनिशियल था प्लान कि यहाँ कहीं से ये जो जोन है, यहाँ रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ कहीं से हम लोग प्लान कर सकते हैं सेलिंग के लिए, ये मेरा प्लान था। बट जब मैंने ये मार्केट देखा ना यहाँ पे, तो फिर मेरे दिमाग में एक मार्केट ने मेरे को ट्रैप कैसे किया कि ये सेलिंग आई, राइट, ये पुल बैक आया एंड फिर ये सेलिंग आई। तो मुझे क्या लगा कि यहाँ से हो सकता है कि निफ्टी जो है 22,400 के आसपास एटलीस्ट जाएगा, एंड मैं फिर इसी हाइक के आसपास बाइंग के लिए प्लान किया, एंड नो डाउट उसने इमीडिएटली एसएल भी दे दिया एंड अच्छा खासा सेलिंग भी देखने को मिली। तो प्लीज़ ऐसे गलतियाँ आप मत करना, बिकॉज ये इस चीज़ों में ना मार्केट बहुत अच्छा है, साइकोलॉजी से बहुत ज़्यादा खेलता है। तो आप यहाँ पे बच के रहना। अगर यहाँ से कुछ आपको ऐसा पैटर्न दिख रहा है ना, तो एक दिन वेट करो, जाने दो मार्केट को। अगर यहाँ से निफ्टी 600 पॉइंट भी जाना चाहता है, चले जाने दो, बट अगले दिन वो कंटिन्यूशन आपको अपने आप दिखने को मिलेगा मार्केट में। तो आज के लिए इतने, वीडियो में इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कुछ सीखने मिल रहा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। मिलते कल के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।